अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महसबिन खातून। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। आज मैं आप लोगों को सूरह बकरे की कुछ और आयतों के बारे में बताना चाहती हूँ। कल मैंने आपको आधी तफसीरें बताई थी, जितना हो पाया आज और बताना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला इसमें क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह नहीं शर्माते इस बात से कि कोई भी उसकी मिसाल बयान करे मच्छर की या किसी भी बढ़कर हद से बढ़कर चीज़ों की भी। जो ईमान ला चुके हैं वो तो यही यकीन करेंगे कि मिसाल यकीन हक है, और जो लोग काफिर है यही कहते रहेंगे कि अल्लाह के सिवा मिसाल का मतलब क्या था। इससे वो बहुत सो को गुमराह करते हैं और बहुत सो के राह दिखाते हैं, और इससे तो वो बातकारों ही को गुमराह करते हैं। जो अल्लाह से अपने वादे को उसके इस्तेकाम में के बाद तोड़ देते हैं, और जिस चीज़ को अल्लाह ने हुक्म दिया था जोड़े रखना, उसको तो वो काट देते हैं और ज़मीन में फसाद करते हैं। यही लोग नुकसान में रहेंगे। तुम किस तरह अल्लाह की कुफ्र करते हो, हालांकि तुम में जान थे, सो अल्लाह ने तुमको जानदार बनाया। फिर भी वो तुमको ही मौत देगा, फिर वो तुमको ही ज़िंदा करेगा, फिर तुम सबकी ही उस तरफ से लौटाए जाओगे। वो ही तो है तुम्हारे लिए जो सब कुछ बड़ी ज़मीन पे पैदा किया। फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो की कि 7 आसमान बनाए, और वो हर चीज़ को खूब जानता है। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना नायाब बनाऊंगा, उन्होंने कहा क्या? तो उसको आपने खलीफा बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद करेंगे और खून खराबा करेंगे। तो हम तेरी पाकी बयान करते हैं तेरी हम्द के साथ अपने को बेऐब जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन मैं जानता हूँ जो तुम्हें नहीं जानते, जो तुम लोग नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम को कुल चीज़ों के काम नाम सिखा दिए कि फिर उन फरिश्तों के सामने पेश किया। फिर कहा, अब तुम बताओ मुझको इन चीज़ों के नाम, अगर तुम सच हो तो वो बोले, तू पाक ज़ात है, हम तो कुछ नहीं जानते, बस जो तूने हमें सिखाया दिया। बिला सुबह तू ही खूब जानने वाला है, हिकमतों वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम तुम बताओ इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीज़ों का नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ, और जो तुम्हें जाहिर करता हूँ और जो तुम्हें छुपाते हो वो सब जानता हूँ। तो और जब हमने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम के सामने सजदा करो, तो वो सब सजदे पे गिर गए, मगर इब्लिस नहीं गया और वो काफिरों में से हो गया। तो हम सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए। प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें। नमाज के अलावा कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिससे आप अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। नमाज हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ और बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। अब जब सजदों में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। तो कोशिश करें कि नमाज को कायम करें। और फिर फरमाते हैं, और हमने कहा, ए आदम तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, सहो और खूब खाओ पियो जहाँ से तुम चाहो, और उस दरख्त के पास ना जाना वरना तुम जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दरख्त के बारे में दोनों को लगीस में डालकर जन्नत से निकलवा दिया। हमने कहा, उतर जाओ, आपस में दुश्मन रहो, एक मुद्दत तक तुम्हारा ठिकाना और ज़िंदगी की पूंजी ज़मीन पर है। फिर आदम ने अपने ही रब से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए, और तौबा की तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। वो तो अल्लाह है तौबा कबूल करने वाले, और वो बड़ा ही रहम वाला है। हमने हुक्म दिया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फिर अगर तुमको मेरी जानिब से कोई हिदायत पहुँचे तो जो कोई मेरी हिदायत पर चलता रहेगा तो उसको ना कोई खौफ होगा ना ही कोई रंजो गम। तो अल्लाह ताला हर किसी को हिदायत दे, हर किसी को हिदायत से नवाजे। हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और किसी से हिदायत ना छीने। तो बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला हम सबको हिदायत से नवाजे, बहुत अच्छी चीज़ें हमें दे, यही दुआ रहेगी। तो शुरू करते हैं। और जो कुफ्र करेंगे, हमारी आयत को झूठ रह जाएंगे, सो वही होंगे दोज़खी होंगे और उसमें हमेशा पड़े रहेंगे। और बनी इसराइल को याद करो मेरे वो इनाम जो मैंने तुम पर किए, और पूरा करो वो आहद जो तुमने मुझसे किया है। तो मैंने तुमसे वादा पूरा करूं और तुम सिर्फ मुझसे ही डरा करो। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा करूँगा, सिर्फ अल्लाह ताला से ही तुम्हें डरना है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सुभान अल्लाह। और उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की, यानी कुरान, जो तशकीद करती है उसकी जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात, और तुम
اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والوں پہ مت بنو اور میری آیت کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو اور حق کو ناحق یعنی کہ باطل کے ساتھ کھیلات مت کرو اور ناحق کو چھپاؤ جب کہ تم اس کو جانتے ہو۔ تو یہ سب تھی یہی آج ہماری ویڈیو۔ تھینک یو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں جتنا جانتی ہوں اور جتنا میں جان رہی ہوں میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گی، جو میں نہیں جانتی اس کے بارے میں نہیں بتا پاتی، جو میں خود سیکھ رہی ہوں میں آپ کو وہی بتانا چاہوں گی، کیونکہ جو چیزیں ہم خود سیکھے ہوئے نہیں رہیں گے وہ ہم آپ کو کیسے بتائیں گے۔ جو میں سیکھتی ہوں وہی میں آپ کو بتاتی ہوں، تو اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہوگی تو سوری، میں جان بوجھ کر آپ کو کوئی غلط انفارمیشن نہیں دوں گی۔ آج کی ویڈیو کے لیے تھینک یو۔ پلیز 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 مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ امید کروں گی کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ میں اور اپنی ویڈیوز کو اچھی کرنے کی کوشش کروں گی۔ تھینک یو۔